जी हाँ, हमारे साथ और 3 उभरते हुए खिलाड़ी यहाँ पर शामिल हैं इंटरव्यू के लिए। और पहले मैं चाहूँगा कि एक-एक करके अपनी इंट्रोडक्शन दीजिए। जी, मैं हूँ आयुष विश्वास और मैं हूँ अरिजीत हजरा। मैं कुशल शर्मा। और कहाँ से आप? मैं वेस्ट बंगाल से। आप? मैं भी वेस्ट बंगाल से हूँ। मैं दिल्ली से। आप? दिल्ली दिल्ली। अच्छा, ओके, दिल्ली से। तो कोलकाता में तो हम मिले थे। हाँ मैंने तो आप खुश हो कि आपकी सिलेक्शन हो गई? जी हाँ, इनकी अगर सिलेक्शन हुई थी, वो इसलिए नहीं हुई थी कि ये इनका अपना टैलेंट था, इन्होंने वहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्म किया और इसलिए आज ये इस स्टेज पे पहुँचे हैं कि ऑक्शन लीग में भी पहुँच गए। अच्छा, मुझे बताइए अभी तक का कैसा सफ़र रहा आपका एनफील्ड में? बहुत बढ़िया था। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। सीखने को बहुत कुछ मिला। स्पेशली फिटनेस कैंप में हमारे फिटनेस के ऊपर जो वर्क हुआ था वो बहुत ही मेरे लिए बेनिफिशियल था, क्योंकि इससे मेरे स्टेमिना इंड्योरेंस बहुत बढ़ गए हैं। एंड पूरे इंडिया में सिर्फ एनसीएल को ही देखा है कि इतने अच्छे से ये सब एलाबोरेट करके करवा रहे हैं। तो मैं मैनेजमेंट से खुश हूँ। और टूर्नामेंट वगैरह ऐसे ऑर्गेनाइज करते रहे तो हम जैसे प्लेयर को भी बहुत मौका मिलता है। आपका कैसा सफ़र रहा? हाँ, बहुत बढ़िया रहा। पहले मैच से ट्रायल के उसके बाद मैच था। मैच के बाद जो हुआ फिटनेस कैंप था, वहाँ पे जो फिटनेस कैंप हुआ वो मेरे लिए बहुत अच्छा था। तो पूरा सफ़र यहाँ तक पूरा सफ़र बहुत अच्छा था। तो कोलकाता में जैसे इनको तो मैंने आप मैं था उधर आपके उधर ही? हाँ हाँ हाँ। ओके, तो ये देखिए जी इनका अपना टैलेंट, इनका अपना हुनर था जिसकी वजह से आगे पहुँचे। आप दिल्ली से, तो आप बताइए अभी तक आपका सफ़र कैसा मेरा रहा? सफ़र भी अच्छा रहा एनसीएल में। मुझे भी अच्छा लगा यहाँ खेल के। कॉम्पिटिटिव प्लेयर्स मिले खेलने के लिए साथ में। अच्छा मज़ा आया यहाँ खेल के। तो आप जैसे दिल्ली से कोलकाता से, तो आपकी टीम में बाकी और स्टेट से भी कुछ प्लेयर्स होंगे? कहाँ कहाँ से? महाराष्ट्र से है, गुजरात से है, पंजाब से है और कुछ कुछ वो साउथ से भी है। तो देखिए ये पूरा एक मिनी भारत जिसे हम कह सकते हैं हाँ कि एक कोशिश है कि एक आईपीएल का फील दिया जाए ताकि, और आगे भी बड़े प्लान हैं एनसीएल के। तो ये तो क्या एडवांटेज ये रहता है कि जब आप अलग अलग वेन्यूज़ पे आपको चांस मिल रहा है खेलने का, तो मुझे लगता है कि पंजाब में आप फर्स्ट टाइम खेले। हाँ हाँ आप देखिए कोलकाता से आए हैं खेलने के लिए, तो नॉर्मली टूर्नामेंट्स में ऐसा मौका नहीं मिलता है। हाँ। तो अभी तक कैसा आपको लगा कि क्योंकि आप डिफरेंट पिच पे खेलते हो तो हर पिच का अपना बिहेवियर होता है, तो उसमें अडेप्ट करना पड़ता है, तो वो एडजस्ट करने के लिए आपने क्या किया? जी एक्चुअली कोलकाता का पिच जैसे एकदम सपाट है, उसमें बॉल बहुत अच्छे से आता है। यहाँ पर थोड़ा सा ड्राई और हार्ड है, इस पर बॉल थोड़ा फंस के आता है। तो इसमें वो बॉल को आने देना, पेशेंस से खेलना, बॉल को क्लोज आने देना और टाइम ऑफ कांटेक्ट एकदम पॉइंट पे रखना, वो आपके मेंटेलिटी के ऊपर इफेक्ट करता है। आपको वो अडेप्ट करने के लिए आपको सेल्फ बिलीफ भी होना चाहिए कि हाँ मैं खेल सकता हूँ। चाहे पिच कहीं कहीं भी हो, अगर आपका मेंटलिटी स्ट्रांग होता है तो आप अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। तो अलग अलग वेन्यूज पे खेल के आपको लगता है कि एक प्लेयर का जो स्किल है वो बढ़ता है? बढ़ता सबका ही बढ़ता है। सब अलग 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 सब वेन्यूज में खेलता है तो अलग अलग लोगों से परिचय होता है, तो सबका मेंटलिटी बढ़ता है और एक्सपीरियंस भी बढ़ता है सभी। तो आप बताइए कि आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा अलग अलग वेन्यूज पे जैसे? अलग अलग वेन्यूज में खेल के बहुत अच्छा लगा। अलग अलग बॉलर फेस खेलते हैं, अलग अलग बैट्समैन खेलते हैं जिनको बॉल डालने, सबकी अलग टेक्निक होती है। अपना स्किल हमेशा वो ओके, गुड। डेवलप होती है। कोलकाता की बात करें तो दे लव फूड पीपल, और मच्छी भात भी हमने जब हम गए थे हाँ तो हमें लंच में मच्छी भात भी मिला। और वहाँ का मिट्टी क्या है? रसगुल्ला। रसगुल्ला, तो वो नॉर्मली क्या आपको, चलो आज ऐसा हो जाए कि फिटनेस छोड़िए, थोड़ी अलग बात होती है। तो आप बंगाल में आप खाना की बात छोड़ ही सकते हैं, तो क्या फेवरेट आपका मीठे में हो जाए आप? मिठाई में तो ऑब्वियसली रसगुल्ला। रसगुल्ला आपका? मेरा भी रसगुल्ला। दिल्ली में तो आपको बंगाली स्वीट भी मिलेंगी, आपको पंजाबी ढाबा वो भी मिलेगा वो आपको। तो एक्चुअली हमें दुनिया के मतलब इंडिया में तो हर कोने में ही हमको रसगुल्ला मिल जाएगा, मिल पर वो जाएगा, जो कोलकाता का जो फील है, फील वो है ऑथेंटिक वो जो स्पंज फील, जो वो शायद स्पंज, वो शायद वो वो टेस्ट स्वीट, तो और वो कहीं नहीं नहीं मिलेगा, मिलेगा। ऑब्वियसली बहुत सही बात है। तो मैं वही बात कर रहा कि दिल्ली में तो आपको हर तरह का बंगाली स्वीट्स भी मिल जाएगी। तो मीठे में क्या पसंद है आपको? मेरे को तो काजू कतली। अरे क्या बात है। तो अच्छा, मुझे बताइए गोवा कैप में था मैं था। आप थे? मैं भी। आप भी थे?
आप भी थे? हाँ, तो वो अलग एक्सपीरियंस था, हाँ। बताइए, कुछ शेयर कीजिए। वो एक्सपीरियंस मतलब हमारे लिए इतना बेनिफिशियल था क्योंकि उससे पहले इतना टफ फिटनेस कैंप हमने कभी अटेंड नहीं किया था। हमारे वहाँ पर नॉर्मली एकेडमी में फिटनेस होता है पर उतना ज़्यादा स्ट्रांगली सब पे काम नहीं करते हैं। पर वहाँ पर गोवा फिटनेस कैंप पे जैसे इन डेप्थ जाके सबको सब टेस्ट वगैरह हुआ एकदम अच्छे तरीके से हुआ है। तो उसमें हमें कुछ अपने ऊपर जो वीकनेस थे वो भी पता चले। हमने फिर वहाँ पर अच्छे से परफॉर्म भी किए। फिर वहाँ से जब ब्रेक मिला उस टाइम में जाके वहीं पर अपना फिटनेस को बढ़ाने के लिए मतलब जो जो वीकनेस हमें पता चला वो बहुत हेल्प किया। तो जब फिटनेस कैंप की बात हो रही है तो ऑब्वियसली डाइट के बारे में पता चला होगा। हाँ हाँ। तो वहाँ पे डाइट में क्या खाते थे जब आप फिटनेस करते हैं, तो फिटनेस आप कर रहे थे गोवा में, तो क्या क्या आप डाइट में क्या क्या आपने खाया या आपको बताया गया? डाइट में सुबह तो ब्रेकफास्ट में पोहा और अंडा वगैरह कुछ खाया था। और जो लंच था लंच में जीरा राइस कुछ सांभर टाइप का कुछ था। और जो मुझको थोड़ा सा पता नहीं है बट वो जो हेल्दी खाना था ना वो प्रोवाइड किया। तो अच्छा था, पूरा खाना अच्छा था, फिटनेस के लिए बढ़िया था। तो दिल्ली वाले जो जैसे जैसे वेस्ट बंगाल वाले, तो दिल्ली वाले को भी खाने से दूर नहीं रह सकते, लेकिन वहाँ पे फिर थोड़ा कंट्रोल करना पड़ा होगा। तो चलो, अच्छी बात है। अच्छा, फेवरेट प्लेयर आपका कुछ ज़्यादा से ज़्यादा बता दीजिए। मेरा तो MS धोनी आप? है। मेरा भी MS धोनी है। अरे क्या बात है। अरे सही है। और कितनी, देखो कितनी अच्छी बात है कि क्या बढ़िया एक्सपीरियंस इन्होंने शेयर किया कि अलग अलग वेन्यूज़ पे खेलने को मिल रहा है। दूसरी बात ये रही कि अलग अलग स्टेट के जो प्लेयर हैं उनके साथ भी खेलने को मिला, कुछ सीखने को मिला। ऑब्वियसली आपने भी कुछ आपसे भी कोई सीखा होगा, आपने भी किसी से सीखा होगा। तो यही कोशिश है हमारी एनजीएल की कि जैसे ये बच्चे हमारे यहाँ पर अपकमिंग ये खिलाड़ी स्टार्स हैं, तो इनकी मेहनत को ही हमने आगे बढ़ाना है, इनकी सोच को हमने आगे बढ़ाना है। तो यही एनसीएल का एक मोटिव है, सोल मोटिव यही है कि हम वो प्लेटफॉर्म दें जहाँ पर जैसे लाइव मैचेस भी हैं, अलग वेन्यूज़ भी हैं। तो हमारा यही है कि ये प्लेयर आगे बढ़ें। तो यही कोशिश और यही सच्ची भावना से ये प्लेयर यहाँ पे खेले हैं। कुछ पहले से मित्रता थी आपस में, लेकिन जैसे फ्रेंड्स ऑफ द फील्ड और कॉम्पिटिटर एट द फील्ड, तो वही इनका एटीट्यूड रहा और हमने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देखा इन सबका। तो थैंक यू सो मच और फ्यूचर के लिए भी बेस्ट।